आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय राउत की पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार से बड़ी अपील, कहा हम सब एक घुस कर मारना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद परेशान किए जा रहे कश्मीरी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया जम्मू कश्मीर सरकार का कदम। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, पीएम मोदी का बड़ा फैसला। लखनऊ में मौलाना बोले आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सोशल मीडिया पर बयानबाजी गलत। डील हुई डन, व्यापार वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा भारत कम करेगा टैरिफ। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये संकट की घड़ी है। ये हमला सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ, जो पर्यटक वहां गए थे सिर्फ उन पर हमला नहीं हुआ, ये देश पर हमला हुआ है। महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा सहित पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे। ये देश और सरकार पर हमला है। संजय राउत ने आगे कहा कि संकट की घड़ी में हम सब एक साथ हैं। बड़े फैसले लिए गए हैं, अटारी चेक पोस्ट को बंद। देखिए, देश पर हमला हुआ है, इतने लोग मारे गए। आक्रोश अगर आप देखेंगे तो मैं मानता हूं ये हमला देश ने किया है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह से टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में चल रही है, चलाए जाते हैं और वहां से ही हमारे देश पर हमला होता है, तो ये फैसले नहीं, उससे भी कठोर फैसले लेने की जरूरत है और लेने भी चाहिए। और हम अपोजिशन में है, उसके बावजूद हम सरकार के सभी फैसले के समर्थन करेंगे। ऐसे घड़ी में, ऐसे संकट की घड़ी में आज सर्वदलीय बैठक है, ऑल पार्टी मीटिंग है। नहीं, आज मैं इसी मुद्दे पे आता हूं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, आप भी उसमें जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी क्या मांग करेगी? आपकी पार्टी क्या? देखिए, ऐसे बैठक में तो सरकार बताती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ठीक था, हमारी सिक्योरिटी भी मजबूत थी, लेकिन हो गया, ये सरकार बोलेगी। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो होता ही रहता है, चाहे उरी के मामले में हो या पुलवामा के मामले में हो, ये होता है। और मैं ये मानता हूं कि सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार के फैसले को समर्थन दें। हमारी ये मांग रहेगी ऑल पार्टी मीटिंग में, जो सरकार निर्णय लेने जा रहे हैं हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन कश्मीर ऐसा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी चर्चा अगर अपोजिशन मांगता है तो उसके लिए विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। और कठोर फैसले, किस तरह के कठोर फैसले आप चाहते हैं? आपने बोला कि इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए। देखिए, यहाँ से हाई कमीशन पाकिस्तान का बंद करना, चाहे इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट है उसको स्टे देना, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपने घुसकर मारने की बात बार बार की है, तो उस बारे में सरकार ने विचार करनी चाहिए। ये आपकी भूमिका है सरकार की, हम घुसकर मारेंगे, लेकिन उसके बारे में अगर घुसकर मारने की बात करते हैं तो हमको मत बताइए। डिफेंस की बात है, लेकिन करके दिखाइए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरे तरीके से एकजुटता के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं।
कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हर तरफ गुस्से का माहौल है। इसी बीच कश्मीर के जो छात्र देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। इस मामले पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर चिंता व्यक्त की है और संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। सबसे पहले तो हम दोबारा उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है। चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मजम्मत की। कठुआ से लेके कुपवारा तक, पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए और जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले के खिलाफ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए, कहीं पे भी मेरी कई आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम फारूकी ने कहा कि हमारे दिल आहत हैं, पूरा समुदाय दुखी है। वे मेहमान थे हमारे और जिनके भी उनके साथ ऐसा किया है वो गलत था। हमने आज बाजार बंद करने की घोषणा की है। हम आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की भी निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि आतंकवाद या इस्लाम या किसी अन्य धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस घटना के कारण अन्य लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हमारे दिल जख्मी है, पूरी कौम को मातम है और ये हमारे मेहमान थे और मेहमान के साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया गलत हुआ। और हमने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे बंद का ऐलान किया और कश्मीर के हर फर्द ने अपनी गमगीन आंखों से इस पे मातम का इजहार किया। आज भी हमारा दिल जख्मी है। ये कश्मीरियत के लिए एक सवाल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमने एहतजाज इसलिए नहीं किया कि इससे हमारा कारोबार मुतासिर होगा, बल्कि यकीनी तौर पे हमारे दिल उनके साथ है। और हम ये इस दहशतगर्दी को इस्लाम का नाम देना, इस पे भी हमें एतराज़ है और हम ये समझते हैं और हम ये दावा करते हैं कि
इस्लाम के साथ दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि दहशतगर्दी का किसी भी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और हर एक शख्स के लिए ये काबिल सद अफसोस है, और ये वाक़ा जो है इस पे इतना अफसोस किया जाए कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इंसिडेंट, इस अफसोसनाक वाक़े के आड़ में किसी दूसरे को तक यानी निशाना न बनाया जाए। और हर कश्मीरी इसके आपके साथ है, उन खानदानों के साथ है जिनको तकलीफ पहुंची। हमने खुद ये वाक़ा 1990 से इन चीज़ों का तजुर्बा किया है। हमारे अजीज़ व अकारिब को हमने अपने कंधों पे उठाया है, उनकी लाशों को हमने कब्रिस्तानों में ले गए हैं, और हमें ये एहसास है कि किसी के बिछड़ने का कितना सदमा होता है। लिहाजा हम लोगों के साथ है। बल्कि मैं एक आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, उसमें कुछ ज़रूरी बातें मैं बयान करूंगा। आप उसमें शरीक रहिए मेरे साथ, आप सुनते जाइए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है और एक सुर में मोदी सरकार से बदला लेने की मांग की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, साथ में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए हैं। पहलगाम में जो दहशतवादियों ने जो नरसंहार किया है, उसका पूरा देश निषेध कर रहा है, पूरी दुनिया निषेध कर रही है। और एक अच्छा है कि अभी जिस प्रकार से ये दहशतवादी हमला किया गया, उसके खिलाफ में सख्त कदम उठाने का भी काम सरकार ने किया है, बड़ी अच्छी बात है। अटारी बॉर्डर जो थी, जिसे व्यापार के लिए हम अपन कुछ माल वगैरह भेजते थे, वो बंद कर दी गई। सिंधु करार उसको भी स्थगिति दी गई। और जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे है, उनको भी उनका जो वीसा था वो रद्द किया गया। ऐसे कदम कुछ उठाए, अच्छी बात है, कदम उठाए, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। ताज्जुब ये बात का है कि पहलगाम में जो दहशतवादी हमला हुआ, करीबन पाकिस्तान बॉर्डर से 200-225 किलोमीटर अंदर है। वहां तक दहशतवादी कैसे पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल है। ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है कि क्या है, इसकी सब छानबीन होना चाहिए और सब बातें। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं कि देश चाहता है कि सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करे ताकि हमें ऐसे आतंकवाद से छुटकारा मिल सके। सरकार ने इस संबंध में जो भी कदम उठाए हैं वो समय की मांग थी। मुझे उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक ये संदेश देगी कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट है। इन्हीं तौर पर पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसने पूरे मुल्क को झिंझोड़ के रख दिया है, और मुल्क ये चाहता है कि हुकूमत कोई बड़ा एक्शन ले जिसमें कि इस तरीके की अफसोसनाक वाक़यात से मुल्क को टेररिज्म से हमेशा के लिए निजात हासिल हो। इस सिलसिले में हुकूमत ने जो भी इक़दामात किए हैं, जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो हम ये समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत थी। चाहे पानी से रिलेटेड जो समझौता है, या वीज़े से मुताल्लिक़ जो कदम उठाया गया है, या एम्बेसी से मुताल्लिक़। अब ज़रूरत इस बात की है कि आज जो ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ मिलकर एक यूनाइटेड पैगाम दें, एक इत्तेहाद का पैगाम दें कि इस घड़ी में, इस अफसोसनाक घड़ी में पूरा मुल्क एक साथ है। और जो कुछ भी मज़हब की बुनियाद पर जो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि जो भी जालिम होता है, जो भी टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, और उसका काम ही इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करना है। लिहाजा जो लोग भी मारे गए हैं, उन सबके साथ सभी ने अफसोस का इजहार किया है, उनके घर वालों के साथ। तो लिहाजा उसको किसी मज़हब से जोड़ कर देखना, हम ये समझते हैं कि और भी ये बड़ा नुकसान होगा। और इस मौके पर पाकिस्तानी अवाम को ये चाहिए
कि वो अपने मुल्क में इस तरीके की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी हुकूमत को और आर्मी को इस बात के लिए मजबूर करें कि इस तरीके की घिनौनी हरकतों से बाज आएं। पीएम मोदी ने आज बिहार के मधुबनी में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। उन्होंने झाझरपुर के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के कारण पीएम मोदी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अनेक दशकों बाद जहां देश के संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। प्रगति यात्रा की चर्चा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार में सारे कामकाज को देखा और जहां कमी लगी उन सभी को स्वीकृति दी। हम लोग सारा काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इस बार केंद्र ने बजट में बिहार को विशेष सहायता के लिए बड़ी राशि की घोषणा दी है। फरवरी 2025 में मखाना बोर्ड ग्रीनफील्ड की स्थापना, कोसी परियोजना, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान IIT पटना के विस्तार की घोषणा की गई। जानते हैं कि इस बिहार में जो हम लोगों का हुआ, आप जानते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में दिसंबर की बात थी और इसकी बात थी 24 तारीख को, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद तो हम लोग सब लगातार रहे हैं 24 से। अब ये लगभग 20वां साल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पहले के पंचायत में बहुत बुरा हाल था। कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे, बुरा हाल था। जब हम लोगों की एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज और वर्ष 2007 में नगर निकायों के कानून को संशोधन किया गया। अब आप जानते हैं जिसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने दोनों जगहों पर 50% आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ था। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि ये लोग इस देश को श्रद्धांजलि का देश बना रहे हैं। पुलवामा हमले के दौरान भी श्रद्धांजलि दी गई और कहा गया कि बहुत जल्द ही इसकी विस्तृत जांच होगी। हम आज तक नहीं समझ पाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भारत की रूह पर, पहचान पर हमला है। आज इस सर्वदलीय बैठक है, लेकिन एक जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं है। ये इस तरह के फैसले पहली बार नहीं लिए गए, लेकिन हर फैसले को ये देखना होगा कि जो हम हासिल करने चाहते हैं उससे फासला कितना है। सरकार रेटरिक में ना काम करे। जाने गंवाई है, निर्दोष लोगों की जाने गई है। और मैं अक्सर देखता हूं ये क्या बना रहे हैं भाई। श्रद्धांजलि का देश। पुलवामा हुआ, श्रद्धांजलि दी गई, कहा गया कि बहुत जल्दी इसकी विस्तृत जांच होगी, और आज तक नहीं समझ पाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भारत की रूह पर, पहचान पर हमला है, और इस हमले को रेटोरिकल अंदाज में एड्रेस ना किया जाए। आज सर्वदलीय बैठक है, लेकिन एक गांभीर्य जो होना चाहिए वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की नहीं होनी चाहिए ना। हेडलाइन मैनेजमेंट की गंभीरता अगर वहीं तक वो महदूद रहती है, सीमित रहती है, तो चोट पहुंचाती है। मतलब मुझे तो कष्ट है इस बात को कहने में। कल हमारे नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी इस हादसे के बाद। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं की। प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछने थे उनको,
उनके, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज रैली में जा रहे हैं, पूरा मीडिया लिख रहा है चुनाव की शुरुआत, चुनाव का बिगुल। क्या ये उचित है? मैं ये सवाल छोड़ता हूँ लोक विमर्श में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेशी दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि एयरपोर्ट पर बैठक ली और कल लिए गए फैसले इस बात के संकेत है कि हम अपने देश के लिए कितना चिंतित हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के सिलसिले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिए, जिसमें जल बंटवारे का जो सिंधु नदी के जल का हिस्सा है उसको कैंसिल करने का काम, या हमारे राजनयिकों के स्तर पर संदेश देने का काम, एक एक कदम इस प्रकार से उठाया गया है जो हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है। और हम अपनी इस पीड़ा को भी प्रदर्शित दुनिया के सामने कर पा रहे हैं कि आखिरकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ हंसता खेलता कश्मीर अगर हमारे सबके साथ दिख रहा है, और उसका हमारे देश के साथ जो एक अतीत के काल में जो लंबे समय से परेशानी थी, उस परेशानी को मुक्त करते हुए मुक्त पर्यटन के माध्यम से कश्मीर में भी जो खुशहाली छाई है, इसको कलंकित कोई नहीं होने देगा। हम सब देशवासी और मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री के उस विश्वास के साथ खड़ा दिखाई देगा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ और उनके जहाँ जहाँ के पीछे तक तंत्र जो लगा हुआ, उन सब के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमको भरोसा है वो कार्रवाई करेंगे। दुनिया भर में इस समय टैरिफ को लेकर हलचल मची हुई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत कुछ चीज़ों पर टैरिफ कम करने की तैयारी कर रहा है। भारत, चीन, अमेरिका के 15 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं। ट्रंप सरकार इन दोनों देशों से बातचीत कर रही है ताकि अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जा सके। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत टैरिफ कम करेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट पर टैरिफ कम होगा और ये कब होगा या इसकी पक्की जानकारी क्या है। ये बात भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार बातचीत के बीच सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के अधिकारी वाशिंगटन में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे। ये 3 दिन की बैठक होगी जिसमें टैरिफ, गैर टैरिफ नियमों और कस्टम सीमा शुल्क बातों पर चर्चा की जाएगी। ये पहली बार है जब इन मुद्दों पर आमने सामने बातचीत होगी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुताबिक ये व्यापार समझौता दोनों देशों के कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों और महिलाओं के लिए नए मौके लाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी सामानों को विदेशी बाजारों, खासकर भारत में ज्यादा पहुंच मिल सकेगी। अमेरिका का मकसद है कि इस समझौते से उसे भारत में ज्यादा व्यापार करने का मौका मिले, टैरिफ कम हो और लंबे समय तक फायदे मिले। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।